हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारा ज्ञान अर्जन तो कर ही रहे हैं। आजकल जो हम टॉपिक कर रहे थे वो माया और भ्रम का टॉपिक है, और ये ज्ञान योग जो स्वामी विवेकानंद की किताब है वहाँ से हम ये सारे टॉपिक्स को कर रहे हैं। ठीक है, उनकी किताब का शीर्षक ही ज्ञान योग है। ठीक है, तो आज मुझे लग रहा है अभी कम से कम माया और भ्रम को जानने में हमें 2 दिन और लगने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, दूसरी ओर सांसारिक जीवन की प्रचुरता, सुख और स्वच्छंदता भोगने वाले इस मायावाद के संबंध में बड़ी आपत्तियां उठाते हैं इस देश यानी इंग्लैंड, क्योंकि ये सारा व्याख्यान लंदन में हो रहा है तो उसकी बात हो रही है। इस देश यानी इंग्लैंड में निराशावादी होना बहुत कठिन है। सभी मुझसे कहते हैं संसार का कार्य कितने सुंदर रूप में चल रहा है, संसार कितना उन्नतिशील है ना। ये सारी बातें बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे ज्ञानार्जन किया था, है ना, क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में रहे थे ना, इसलिए ऐसा था। आप सभी जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। ठीक है, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, है ना। और इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया था। स्वामी विवेकानंद का ही वो सोच थी, है ना, उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाया था, अपने गुरु के कार्य को। ठीक है, आगे जानते हैं। कह रहे हैं कि संसार कितना उन्नतिशील है, किंतु उनका अपना जीवन ही उनका संसार है। यानी हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक संसार है, जहाँ पे कुछ बहुत अमीर लोग हैं, कुछ बहुत गरीब लोग हैं, है ना, कुछ दिमाग से बहुत गरीब हैं। ये भी है ना कि उनको नहीं समझ आता कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। ठीक है, एक पुराना प्रश्न उठता है, ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है क्यों? ये प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए ही कि ईसाई धर्म को मानने वाले सभी राष्ट्र समृद्धशाली हैं। ठीक है, पर इस प्रकार की युक्ति से तो यह सिद्धांत स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अन्य राष्ट्रों का दुर्भाग्य ही तो ईसाई धर्मावलंबी राष्ट्रों की समृद्धि का कारण है। और एक का सौभाग्य बिना दूसरे का खून चूसे नहीं बनता। आप देखिए, इतनी बड़ी बात ही मैं, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि बिना आप अपने आसपास देख रहे होंगे, जो भी मार्क्सिज्म आया, मार्क्सिज्म जानते होंगे, जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था कि जो आपका सोशल स्टेटस भी बनता है वो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से ही बनता है। अगर आप एक समय पे बहुत सारा आपके पास रिसोर्सेज है ना, आपके पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारे आपके हाथ में हैं, तो आप अच्छा खासा एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं दूसरे लोगों का। ये सारी बातें, ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहे हैं। यदि सारी पृथ्वी ईसाई धर्म को मानने लग जाए, तब तो भक्ष स्वरूप कोई अईसाई राष्ट्र न रहने के कारण ईसाई राष्ट्र स्वयं दरिद्र हो जाएगा। अतः यह युक्ति अपना ही खंडन कर लेती है। पशु उद्भिज पर जीवित रहते हैं, मनुष्य पशुओं पर, और सबसे खराब बात तो यह है कि मनुष्य एक दूसरे पर भी जीवित रहते हैं, बलवान दुर्बल पर। बस ऐसा ही सर्वत्र हो रहा है और यही माया है। इसका समाधान तुम क्या करते हो? ये प्रश्न कर रहे हैं। हम प्रतिदिन नई नई युक्तियाँ सुनते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो गरीब हैं वो अमीर होना चाहते, जो अमीर हैं वो और अमीर होना चाहते। ये जो कह सकते हैं रेस है, कहीं ख़त्म नहीं होती। कोई कोई कहते हैं कि अंत में सब शुभ होगा, इस प्रकार की संभावना है तो अत्यंत संदेह, कह रहे हैं इस प्रकार की जो संभावना बता रहे हैं उसको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, संदेहास्पद बोल रहे हैं। ठीक, फिर भी मान लो कि हमने यह बात स्वीकार कर ली, तो अब यह प्रश्न उठता है कि शुभ की साधना का क्या केवल पैशाचिक उपाय ही है? पैशाचिक रीति को छोड़कर क्या शुभ द्वारा शुभ नहीं हो सकता? वर्तमान मनुष्यों के वंशज सुखी होंगे, किंतु इस समय इस भीषण दुख कष्ट का होना क्यों जरूरी है? तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको सुखी होना है तो ये ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आप दूसरे का खून चूस कर ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि असंतुष्टता बहुत ज़्यादा है। आपने ये लाइनें सुनी होंगी जो मैं बताने जा रही हूँ, बहुत प्रचलित लाइनें हैं। कहते हैं कि जब एक हम स्त्री का उदाहरण ले रहे हैं
कहते हैं जब वो सास बनती है तो बहू नहीं अच्छी बनती, जब बहू बनती है तो सास नहीं अच्छी बनती, जब वो ननद होती है तो वो भाभी नहीं अच्छी मिलती, तो इस तरह सो ऑन। यानी कहने का मतलब वो जहाँ जो स्थिति है उसमें वो संतुष्ट नहीं रहती है ना। उसको लगता है कि सामने वाला ही गलत है। ठीक है, हम सबके अंदर वो विद्यमान है। क्या विद्यमान है कि सामने वाला ही गलत है, हम खुद के अंदर नहीं झांकते। और जिस दिन खुद के अंदर झांक लेते हैं उस दिन फिर सारा परिवर्तन आपको समझ में आ जाता है, सारा चेंज मिल जाता है आपको। ठीक है, वो जो कहा गया बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। और जब अपना ही हृदय टटोला तो क्या, खुद से बुरा कोई था ही नहीं। यहाँ पे ये देखिए वो जो इंगित कर रहे हैं खुद की ओर, वो एकत्व भाव को ही दर्शाता है कि जब सारा संसार ही एक में है, यानी एक ही उसमें है, तो फिर मैं जो भी करता हूँ, जो भी आपको मिलता है संसार में, जो कुरीतियाँ हैं वो किसी एक के मन में तो आई होंगी। मान लीजिए आप सती प्रथा का ही लीजिए उदाहरण, तो क्या उनको ये समझ में आता था कि ये मानवीय दृष्टि से तो गलत है ही। मान लीजिए किसी का पति गया है तो क्या उसका जीवन नहीं बचता है? क्या आप यही चीज़ पतियों पे लागू करते थे? अगर पत्नियाँ किसी भी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी तो क्या पति ऐसा जीवन जीते थे जैसा उनको जीने पर विवश कर दिया जाता था? ठीक है, हम लोगों ने संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ों को प्रश्रय दिया क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उनके हिडन इंटरेस्ट थे। ठीक है, स्त्री को हमेशा दबा कर रखा जाए। और अब देखिए जब स्त्रियों को आज़ादी मिल रही है तो कई स्त्रियां उसका भी दुरुपयोग कर रही हैं। तो वो जो कहावत कही जाती है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, नहीं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये कहा जाता है। और देखिए हमारे यहाँ जो धारणा है वो कि पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, लेकिन उसका कितने लोग निर्वहन करते हैं? नहीं करते हैं। तभी तो संसार में इतनी अस्त व्यस्तता आ जाती है। और आप देखते हैं एक दूसरे का खून चूस रहे हैं। जो आज स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आगे बढ़ने का वो क्या तरीका निकालते हैं, एक दूसरे का खून चूस करके, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करके। ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं वर्तमान मनुष्यों के वंशज सुखी होंगे, किंतु इस समय इस भीषण दुख कष्ट का होना क्यों ज़रूरी है? इसका समाधान नहीं है, यही माया है। फिर हम बहुधा सुनते हैं कि विकास की यह विशेषता है कि क्रमशः अशुभ को दूर करता जाएगा और संसार से अशुभ के इस प्रकार क्रमशः दूर हो जाने पर अंत में केवल शुभ ही शुभ रह जाएगा। मुझे नहीं लगता, पता नहीं कब ये होगा। यह बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। इस संसार में जिनके पास किसी बात का अभाव नहीं, जिन्हें रोज एड़ी चोटी का पसीना एक करना नहीं पड़ता है ना, जिन्हें क्रम विकास की चक्की में पिसना नहीं पड़ता, उन लोगों के दंभ को इस प्रकार के सिद्धांत बढ़ा सकते हैं और उनके लिए ये सिद्धांत सचमुच अत्यंत हितकर और शांतिप्रद है। साधारण जनता दुख कष्ट भोगे, उससे उनको क्या। ठीक है, तो कहते भी हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, हम ही सब उनको चुनकर भेजते हैं और हम में से अधिकांश लोग अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए ऐसा है कि हमें जो नेतृत्व, हमारा जो नेतृत्व करने वाले हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। देखिए पहला जब दुष्टता का या सारे जितने अच्छे गुण हैं उनका अपोजिट कर दीजिए। यानी कि ये जो आप संसार में करप्शन देख रहे हैं, जगह जगह पर आपको करप्शन देखने को मिलता है। देखिए सबसे रिश्तों में सबसे बड़ा मुद्दा इनफिडेलिटी आ गई है, यानी कि धोखा देना एक तरह से ना। शादी में है तो शादी में धोखा दे रहे हैं, अगर किसी वैसे रिलेशनशिप में है, किसी लव रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों बराबर से धोखा दे रहे हैं। कुछ उसमें परसेंटेज का मामला हो सकता है कि कोई कुछ ज़्यादा कर रहा है और कोई, मतलब जैसे फीमेल्स का क्या है, फीमेल्स को क्योंकि हाल ही में कह सकते हैं आज़ादी मिली उस प्रकार की, है ना, और इसलिए उनका परसेंटेज कम है। अभी भी पुरुष ही ज़्यादा क्या करते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, तो ये क्रम चला रहा है क्योंकि उन्हें पहले से बहुत सारी आज़ादियाँ प्राप्त हैं, है ना। आप एक घर में एक फीमेल चाइल्ड होती है ना, उसका जन्म होता है, एक मेल चाइल्ड का होता है, तो दोनों में ही कितना डिफरेंस ले आकर परिवार वाले ही शुरू कर देते हैं। उसकी इस प्रकार परवरिश कर दी जाती है जहाँ पर उसको कुछ सर्टेन ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। महिलाओं को, यानी जो लड़की है उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा जाता है, उसे बहुत सारी चीज़ों का कह सकते हैं एक्सेस ही नहीं मिलता, है ना। कहीं पढ़ा था मैंने कि
जब आज़ादी की बात आई, यानी आज़ाद हो पाए कोई स्त्री या लड़की, तो उसने नौकरी को चुना। यानी यहाँ पे नौकरी करने का मतलब है, नौकरी अगर आपको मिलती है तो कुछ हद तक आपको जो घर पे महिलाएं हैं उनसे, उनकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि आप अपने डिसीजंस ले पाते हैं, आप इकोनॉमिकली मतलब डिपेंडेंट हैं खुद पर, है ना, मतलब फ्री हैं। ओके, तो आप के निर्णय किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। उसमें भी कई एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन यही है कि यही सिनेरियो आपको आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं उन लोगों के दम को इस प्रकार के सिद्धांत बढ़ा सकते हैं और उनके लिए सिद्धांत सचमुच अत्यंत हितकर और शांतिप्रद। साधारण जनता दुख कष्ट भोगे, उनसे उन्हें क्या, है ना, वे सब मर भी जाए उसके लिए वे क्यों छटपटाएं। ठीक है, पर यह युक्ति आदि से अंत तक भ्रमपूर्ण है। पहले तो इन लोगों ने बिना किसी प्रमाण के ही यह धारणा बना ली कि संसार में अभिव्यक्त शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ की बात हो रही है ना, दोनों बिल्कुल निरपेक्ष सत्य हैं। और दूसरे इससे भी अधिक दोषयुक्त धारणा तो यह है कि शुभ का परिणाम क्रमशः बढ़ता जा रहा है और अशुभ क्रमशः घटता जा रहा है। अतएव एक समय ऐसा आएगा जब अशुभ का अंश क्रम विकास द्वारा इस प्रकार घटते घटते अंत में बिल्कुल शून्य हो जाएगा और केवल शुभ ही बचेगा। ऐसा कहना है तो बड़ा सरल, पर क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अशुभ परिणाम, देखिए अशुभ, मुझे तो जो मैं जहाँ से देख रही हूँ ये बहुत बढ़ने वाला है। मानसिक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, आज की युग की मैं बात कर रही हूँ। मानसिक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बच्चे जिन माँ बाप से पैदा हो रहे हैं वो खुद इतने स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है। तो क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल जीवन है, मतलब भोग वस्तुएं बहुत हैं, बहुत सारा आपको टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, बहुत सारा आपके पास संसाधन आ चुके हैं। आप देखिए पानी टैप वाटर से आप ले रहे हैं ना, मतलब टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, गाँव घर घर तक भी पहुंच रहा है, गांव-गांव में भी पहुंच रहा है। लेकिन उनमें देखिए जो मानसिक रोग है, शारीरिक रोग हैं, रोग भी बढ़ गए हैं। जितने हमने हॉस्पिटल्स खोले उससे ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई, उतने ज़्यादा बीमार लोग हो गए। आप कहीं भी जाइए भीड़ ही भीड़ है ना, एक एक साल की वेटिंग है ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तो ये इसका कारण यही है कि हम अपने मूल से कट गए। मूल क्या है हमारा, कि अध्यात्म से जुड़ना, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, एक आपस में सामंजस्य स्थापित करना परिवार में। देखिए परिवार में आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है ना, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ता है। केवल हमेशा ये धारणा लेके चलना कि मैं ही सही हूँ, ये सही नहीं है, फिर वहाँ पे क्लैशेस ज़्यादा होंगे। तो यहीं पे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि अंत में शुभ ही बचेगा। यही बता रहे हैं। क्या अशुभ की भी क्रमशः वृद्धि नहीं हो रही, ये प्रश्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक जंगली मनुष्य को ये ले लो, वह मन का संस्कार करना नहीं जानता, एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकता, लिखना तो किसे कहते हैं उसने कभी सुना तक नहीं है। यदि उसे कोई गहरी चोट लग जाए तो वह शीघ्र ही चंगा हो उठता है, पर हम हैं जो खरोच लगते ही मर जाते हैं। मशीनों से चीज़ें सुलभ और सस्ती होती जा रही है, उनसे उन्नति और विकास के मार्ग की बाधाएं दूर होती जा रही हैं, पर साथ ही एक के धनी होने के लिए लाखों लोग पीसे जा रहे हैं। उधर एक के धनी होने के लिए इधर हजारों लोग दरिद्र से दरिद्र होते जा रहे हैं। यानी जो रिच एंड पुअर का गैप है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और असंख्य मानव समूह गुलाम बना जा रहा है। संसार की रीति ही ऐसी है। पाशवी प्रकृति वाला मनुष्य इंद्रियों में जीवित रहता है। यदि उसे पर्याप्त भोजन ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। यदि उसका शरीर अस्वस्थ हो जाए तो वह अपने को अभागा समझता है। इंद्रियों में ही उसके सुख और दुख दोनों का आरंभ व अंत होता है। जैसे जैसे वह उन्नति करता जाता है तैसे, है ना, जैसे जैसे उसके सुख की सीमा रेखा विस्तृत होती जाती है वैसे वैसे उसका दुख भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। यानी जितना हम संसाधन, है ना, नई नई चीज़ें जुटा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम दुखी होते चले जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, जंगल में रहने वाला मनुष्य ईर्ष्या के वश में, है ना, जंगल में रहने वाला मनुष्य ईर्ष्या के वश में होना, कचहरी में जाना, नियमित रूप से कर अदा करना, समाज द्वारा निंदित होना नहीं जानता, पैशाचिक मानव प्रकृति से उत्पन्न भीषण अत्याचार से अहर्निश शासित होना, जो एक दूसरे के हृदय के गुप्त से गुप्त भावों का अन्वेषण करने में लगा हुआ, वह नहीं जानता कि भ्रांत ज्ञान से संपन्न, है ना, गर्वीला मानव किस प्रकार किसी पशु की अपेक्षा सहस्र गुना पैशाचिक स्वभाव वाला हो जाता है। यही क्राइम का जो आप आसपास देखते हैं, कितनी उसमें
पाशविकता आती जा रही लोगों में, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, ये है ना, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, सारा आपको मिल रहा है देखने को ना। वही यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं स्वामी विवेकानंद, त्यों त्यों हमारी सुख, कह रहे हैं बस इसी प्रकार हम जो जो इंद्रिय परायणता से ऊपर उठते जाते हैं, त्यों त्यों हमारी सुख अनुभव करने की शक्ति बढ़ती जाती है और उसके साथ ही दुख अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ती रहती है। नाड़ियाँ और भी सूक्ष्म होकर अधिक यंत्रणा के अनुभव में समर्थ हो जाती। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर उतना दुखी नहीं होता, पर पीटे जाने पर अवश्य दुखी हो जाता है। किंतु सभ्य पुरुष एक साधारण सी बात भी सहन नहीं कर सकता। उसकी नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म हो गई हैं, उसकी सुखानुभूति की क्षमता बढ़ जाने के कारण उसका दुख भी बढ़ गया है। इससे कह रहे तो दार्शनिकों के क्रम विकासवाद की कोई पुष्टि नहीं होती। हम अपना सुखी होने की जो शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोग की शक्ति भी उसी परिमाण में बढ़ जाती है, ये बता रहे हैं। और मेरा तो विनीत मत यह है कि हमारी सुखी होने की शक्ति यदि गढ़ती है, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ये समझते होंगे आप, के नियम से बढ़ती है, तो दुख की शक्ति ज्यामितीय है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ना, नियम से बढ़ेगी। जंगली मनुष्य समाज के संबंध में अधिक नहीं जानता, किंतु हम उन्नतशील लोग जानते हैं कि हम जितने ही उन्नत होंगे, हमारी सुख और दुख अनुभव करने की शक्ति भी उतनी ही तीव्र होती जाएगी। अब जितने बच्चे देखिए बहुत सारे संसाधन के साथ जन्म ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, यानी कि उनको ज़रा सा आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो क्षमताएं हैं सहन करने की, वो निरंतर घटती जा रही हैं। एक दूसरे को जो सहन करने की जो शक्ति हुआ करती थी, उसका हाश हो रहा है ना, ये हम देख रहे हैं अपने आसपास, यही बता रहे हैं। और कह रहे हैं यही माया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माया संसार की व्याख्या करने के निमित्त कोई सिद्धांत नहीं है, या संसार की वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र है। विरोध ही हमारे अस्तित्व का आधार है। सर्वत्र इन्हीं प्रचंड विरोधों में से होकर हमें जाना होगा। जहाँ शुभ है वहीं अशुभ भी है, और जहाँ अशुभ है वहीं अवश्य कुछ शुभ भी है। ठीक है, यह जहाँ जीवन है वहाँ वही मृत्यु छाया की भांति उसका अनुसरण कर रही है। जो हंस रहा है उसी को रोना पड़ेगा, और जो रो रहा है वह भी हंसेगा। यह क्रम नहीं कह रहे हैं, यह क्रम है ना, यह क्रम बदल कह रहे हैं नहीं सकता। ओके, तो हम सब जानते हैं कि जब हम सुखी रहते हैं तो पीछे पीछे दुख तो आता ही है। ओके, हम भले ही ऐसे स्थान की कल्पना करें जहाँ केवल शुभ होगा, अशुभ नहीं, जहाँ हम केवल हंसेंगे रोएंगे नहीं, पर वस्तु स्थिति के स्वभाव से इस प्रकार होना असंभव है, क्योंकि शर्त समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ हमें हंसाने की शक्ति विद्यमान है, वहीं फिर रुलाने की भी शक्ति निहित है। जहाँ सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति विद्यमान है, दुख देने वाली शक्ति भी वहीं छिपी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का जो जो हमने आज डिस्कशन किया है, माया और भ्रम हम जान रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ दुख भी पीछे आता है, और जो भी अशुभ हम कहते हैं उसके पीछे भी कुछ ना कुछ शुभ होता है, आता है, उसमें निहित होता है। इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, यानी कि स्वामी विवेकानंद ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में क्योंकि भौतिकता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ये जो मनुष्यता है ना, जो ह्यूमैनिटी है वो कम होती जाएगी, है ना। देख रहे हैं अपने आसपास आप लोग कि अभी क्राइम का ये स्तर है, तो आगे आने वाले समय में कि कितना और निम्न हो जाएगा नहीं पता है हमें, वो तो आने वाला समय ही बताएगा अच्छे से, है ना। भविष्य के गर्भ में क्या है ये अभी से हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा कोई नहीं जानता, है ना। कुछ बहुत सारे अलग भी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं जिससे पूरा सिचुएशन ही बदल जाती है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए स्वामी विवेकानंद का दर्शन है ना, जो हम ज्ञान योग कर रहे हैं, ओके, उसमें भी हम जो माया और भ्रम को जान रहे हैं वो निश्चित ही बहुत ही सुंदर दर्शन है। बहुत ही कुछ हमें जानने को मिल रहा है, हम माया से रूबरू हो रहे हैं और माया को अपने आसपास देख भी तो पा रहे हैं। सब माया ही तो है। हमारा और आपका जो भी परिचय है वो सब माया के ही अंतर्गत आता है ना। इससे जब हम परे जाते हैं तभी हम मुक्त हो पाते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।